औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नजाशी के दरबार में कुरान की तिलावत। जब नजाशी ने देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो दोनों को खामोश रहने का हुक्म दिया। दोनों चुप हो गए। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, तुम्हारे नबी पर कोई किताब भी नाजिल हुई है? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, हमारे मोहतरम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। उसने फिर पूछा, तुम्हें कुरान का कोई हिस्सा याद है? याद है तो सुनाओ। तमाम मुसलमान हाथ बांधकर खड़े हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। आपने बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, जिसमें कहा गया था, तेरे परवरदिगार की रहमत बंदा ज़करिया को याद करती है। जिस वक्त उसने अपने पालनहार को धीरे से पुकारा, उसने कहा, ए परवरदिगार, मेरे हड्डियाँ सुस्त हो गई हैं, मेरे सर ने बुढ़ापे का शोला मारा है और मेरे परवरदिगार मैं तुझे पुकारने में बदनसीब ना था और मैं डरता हूँ कि मेरे कोई वारिस नहीं है, मेरे औरत बांझ है। ये मेरे परवरदिगार मुझे औलाद बख्श ताकि मेरा वारिस हो और ये मेरे परवरदिगार उसे पसंदीदा कर। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी अच्छी आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि तमाम दरबार उस प्यारी आवाज़ से भर गया। नजाशी, वजीर, दरबारी सब सर झुकाए बैठे बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। नजाशी की शान कह रही थी कि वो बहुत कुछ जब्त कर रहा है। उससे ना रहा गया और बेकाबू होकर उसके आंसू जारी हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ और आयतें पढ़कर खामोश हो गए। देर तक आपकी आवाज़ गूंजती रही। कुछ देर बाद नजाशी ने सर उठाया, रेशमी रुमाल से आंसू पोंछा और कहा, खुदा की कसम, इस कलाम से सच्चाई की बू आती है। ये ऐसा ही कलाम मालूम होता है जैसा कि तौरात में है। मैं इकरार करता हूँ कि ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम है। नजाशी के इन लफ्ज़ों से जहाँ मुसलमान इसलिए खुश हुए कि उन्हें उम्मीद हुई कि बादशाह नजाशी उन्हें कुरैश के वफ़द के हवाले ना करेगा। वफ़द वालों को ये डर हुआ कि शायद वो यहाँ से नाकाम हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने नजाशी से कहा, हुजूर, गजब तो यही है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको लिख कर देता है तो सुनने वाले पर बड़ा असर होता है। ये कलाम खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलाम है। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अम्र की इस बेहुदा बात पर बड़ा गुस्सा आया और गुस्से की वजह ये थी कि अम्र अच्छी तरह जानता था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, लेकिन नजाशी को धोखा देने के लिए अब कह रहा था कि वो लिख कर देते हैं। उन्होंने जोश में आकर कहा, अम्र, सच बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, यानी कि अनपढ़ हैं? नजाशी भी बोल पड़ा, लगता है तुम झूठ बोलते हो। जब तुम इस बात को कायल हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो एक अनपढ़ का कलाम इतना ज़ोरदार हो सकता है? तासुब ने तुमको अंधा कर दिया है। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो। अम्र डर गया। उसे डर हुआ कि शायद नजाशी उसे और उसके साथियों को दरबार से ना निकलवा दे। उसने फ़ौरन कहा, एक बात कहने की रह गई थी। नजाशी ने पूछा, वो क्या है? अम्र ने कहा, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, उन्हें खुदा का बेटा नहीं मानते। एक पादरी ने खड़े होकर अम्र की इन लफ्ज़ों की तायीद की और कहा, ये बात बिल्कुल सही है। ये नए मजहब के मानने वाले खुदावंद हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी की बातें करते हैं। ये सुनकर नजाशी को गुस्सा आ गया। उसने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि क्या ये सही है कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते थे? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी हिम्मत से काम लेते हुए जवाब दिया, ये बात भी गलत है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उनकी शान में वही कहते हैं जो खुदा ने उनकी शान में फरमाया है। क्या है?
नजाशी ने कहा। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसका हुक्म है उनको मरियम की तरफ डाल दिया और रूह की तरफ से हैं। नजाशी ने कहा, खुदा की कसम, इंजिल में भी यही लिखा है, तुम सच कहते हो। अब अम्र की यकीन हो गया कि नजाशी मुसलमानों को उनके हवाले ना करेगा। उसने कहा, बादशाह, हमारे ये आदमी हैं जो हमसे अपनी कौम से और अपने मुल्क और अपने माबूदों से बागी होकर भाग गए हैं, इसलिए आप इनको हमारे हवाले कर दें, यही बेहतर है। कुरैशी वफ्द का निराश होकर लौटना। नजाशी को जोश आ गया। बोला, हरगिज नहीं, उन्हें मेरे मुल्क से कोई ताकत नहीं ले जा सकती। तुम मुझको लालच देने के लिए ये तोहफे लाए हो, इन तोहफों को वापस ले जाओ और कुरैश के सरदारों से कह दो कि हबशा का बादशाह एक मुसलमान को भी तुम्हें वापस ना देगा। और ये मुसलमानों, तुम आज़ाद हो, पूरी बेफिक्र से तुम यहाँ रहो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम मुसलमानों ने नजाशी का शुक्रिया अदा किया। वो नजाशी के दरबार से विदा होकर अपने ठहरने की जगहों पर चले गए। कुरैशी वफ्द तमाम तोहफों को लेकर बड़ी बददिली से विदा हुआ और उसी दिन जहाज़ पर बैठकर जद्दा की तरफ रवाना हो गया। मक्का वालों को पूरा यकीन था कि हबशा का बादशाह नजाशी मुसलमानों को वफ्द के हवाले कर देगा। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तमाम मुसलमानों को कैद कर देंगे ताकि वो बाहर ना जा सकें, ना किसी से मिल सकें। चाहते तो ये थे कि तमाम मुसलमानों को कत्ल कर डालें, लेकिन मुसलमान किसी एक कबीले से ताल्लुक़ ना रखते थे, इसलिए उन्हें ये अंदेशा था कि अगर एक कबीला भी किसी एक मुसलमान के खून का बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ तो फिर तमाम कबीलों में लड़ाई छिड़ जाएंगी। और चूँकि ये आए दिन की लड़ाइयों ने उनका तमाम कसबल निकाल दिया था, इसलिए वो किसी एक लड़ाई के लिए भी तैयार ना थे जिससे कि तमाम अरब में आग लग जाए और अरब का अमन व अमान खाक में मिल जाए। इस डर से वो मुसलमानों को कत्ल करने में हिल इज्जत कर रहे थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि जितने मुसलमान हैं उन सबको एक जगह जमा करके कैद कर दें और बहुत कड़ाई से उनकी निगरानी की जाए। ये ख्याली पुलाव पका ही रहे थे कि वफ्द आ गया और उसने अपनी नाकामी की पूरी दास्तान कुरैश को कह सुनाई। वफ्द के नाकाम आने से मक्का के तमाम काफिरों को बड़ा रंज हुआ। हबशा के बादशाह नजाशी पर भी गुस्सा आया, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हबशा के बादशाह पर चढ़ाई कर देते और उसे तलवार के बल पर अपनी मांग मंजूर करा सकते, इसलिए खामोशी को ही बेहतर समझा। उन्हें ये डर था कि शायद हबशा के मुसलमान मसीही बादशाह नजाशी को मक्का पर ना चढ़ा लाएं, इसलिए उन्होंने खुफिया तरीके से लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी और जिद्दा में सुरागरशा भेज दिए ताकि जब वो ईसाई फौज को आता देखें तो मक्का वालों को खबर कर